तो यहाँ पर पॉलिटिकल डिसयूनिटी था, नेबरहुड डिसयूनिटी था, आप कह सकते हैं रिलेटिवनेस डिसयूनिटी था। तो औरंगजेब के डेथ के बाद जो है बहुत सारे वीक रूलर है, अभी उनके बारे में नीचे हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है बिपिन चंद्र में भी। तो दैट्स वाई वी टॉक अबाउट ओनली फ्यू थिंग्स। प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे जिनको बनाया गया, औरंगजेब ने बनाया था, उन्होंने क्या किया, जब कमज़ोर राजा आने लगे और मुग़ल साम्राज्य के, तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी बना ली। जो गवर्नर थे उन्होंने खुद का जो है साम्राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जो कि ये भी कारण रहता है मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन होने का, जो कि 14 जनवरी 1761 को होता है। मराठास वर्सेस दुरानी एम्पायर, दुरानी प्लस रोहिलास, ये दोनों मिलकर करते हैं और ये जीत जाते हैं। दुरानी जो कि बाहर से आता है, रोहिला जो कि इंडिया के अंदर का होता है, ये दोनों मिल जाते हैं और ये जीत जाते हैं। लीड कौन कर रहा था, तो अहमद शाह दुरानी अब्दाली जिसको कहते हैं, राइट। इसके ऊपर मूवी बनी है, आई थिंक उसके अंदर संजय दत्त है और दूसरा हीरो का नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है। मराठा जो लीड हो रहा था वो सदाशिव और राव भाव के बीच, सदाशिव और राव भाव जो है वो लीड कर रहे थे मराठास को। दिस बैटल ऑल्सो कॉज ऑफ मुगल एम्पायर, यहाँ पर मुगल एम्पायर जो कि अहमद शाह दुरानी जो है इंडिया के अंदर कदम रख देगा, इसके बाद तो सब कुछ डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन का कारण एक और था, बहादुर शाह फर्स्ट जिसको कहते हैं, शाह आलम 1707 से 1712 तक ही रहता है। ये 5 सालों में चला जाता है। ये रूल करता है, इसका पॉलिसी होता है एकदम कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी, यानी कि सबसे ट्रीटी बनाए रखना। ये सबसे माफ़ी भी मांगता है कि जो औरंगजेब ने किया है और जो शाहजहाँ ने किया है उसके लिए मुझे माफ़ करें। और ये सभी नॉवल्स जो इसके होते हैं उसको सबको अपनी अपनी टेरिटरी दे देता है। जब टेरिटरी जाहिर सी बात है कोई दे देगा तो अपना एक अथॉरिटी बना लेंगे, एक किंगडम बना लेंगे छोटा सा। और इसने जजिया को एबॉलिश तो नहीं किया, लेकिन ये सही से टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाता था और इसने जो है राजपूतों के साथ सेटलमेंट करना स्टार्ट किया था। बट इसका भी कोई ज़्यादा इफेक्ट रहता नहीं है यहाँ पर, ये भी जो है चला जाता है मुग़ल साम्राज्य से। उसके बाद हम कमज़ोर राजा तो नहीं कहेंगे, वीक राजा तो नहीं कहेंगे, बट ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग राजा भी नहीं कहेंगे इसको, क्यों, ये कठपुतली राजा था जिसका नाम था जहांदार शाह, जो कि 1712 से लेकर 1713 यानी कि 1 साल के लिए आता है। इसको कहते हैं लंपट मूर्ख राजा भी कहते हैं, मैड राजा भी कहते हैं। आपको ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, लंपट राजा भी कहते हैं। ये क्यों, ये वीक रूलर था, इनफेक्टिव था, इसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं था साम्राज्य पे। इसका जो मंत्री था जुल्फ़िकार खान, इसका नाम आपने सुना होगा जुल्फ़िकार खान। इसका कह सकते हैं आप ये जहांगीर शाह जो है कठपुतली था जुल्फ़िकार का, तो सारा पावर जो एंजॉय करता था वो जुल्फ़िकार करता था। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का ए टू जेड देखना, किंगडम का ए टू जेड देखना मुग़ल साम्राज्य का, वो जुल्फ़िकार करता था, राइट। इसने क्या था किया, मराठा और राजपूत के साथ जो है रिलेशन बनाया पहले जुल्फ़िकार ने, और दूसरा जो है जजिया को इसने ख़त्म कर दिया, जो कि औरंगजेब ने रीइम्पोज किया था। तो जुल्फ़िकार ने इनके साथ अच्छी पॉलिसी बनाई थी मराठा और राजपूत के साथ, बट सिख के साथ तो पॉलिसी थी वो सेम टू सेम थी जो कि औरंगजेब की रेन में चलती आ रही थी। इसने सोचा कि इस इकोनॉमी को थोड़ा रीस्टार्ट किया जाए, थोड़े नए नए पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जाए, बट ये फेल हो गया था उन सब चीज़ों में। देखिए फारूक सियार का तो आपने नाम सुना होगा, जो बंगाल और बिहार का शासन कर रहे थे, गवर्नर वहाँ का होता है, फिर ये बाद में जो है बन जाता है राजा। तो चैलेंज कर देता है जहांदार शाह और जुल्फ़िकार को, यू आर नॉट एबल टू गेट थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो क्या करते हैं जहांदार शाह और जुल्फ़िकार दोनों मिल के अपने ही महल को, अपने ही आर्मी को, ट्रेजर को, खजाने को लूटने लगते हैं कि हम उसके लिए आर्मी बनाएंगे, कि इसके फारूक सियार के अगेंस्ट हम लड़ेंगे। ये दोनों अपने आप को ही लूटते हैं, अपने महलों को लूटते हैं। क्यों, क्योंकि सब कुछ जो है मुग़ल साम्राज्य से धीरे धीरे जाने लगा था। आदिल शाह भी आया तो उसने बहुत ज़्यादा खजानों पे चोट किया, खजाने वगैरह भी उसने बहुत ज़्यादा लूट लिया। तो इन्होंने खुद की घरों में लूट मचाई, दीवारों से सोने निकाले। ये कहा जाता है बिपिन चंद्र में आप पढ़ेंगे तो लिखा गया, तो दीवारों से जो सोने लगे तो उन सोने को निकाले, उससे आर्मी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि फारूक सियार से लड़ने का काम आएगा। देखिए जब फारूक सियार सत्ता पे आ जाता है 1713 से लेकर 1719 तक उसका जो है दबदबा बना रहता है। ये कैसे सत्ता को जीतता है, कैसे फारूक
जहांदार शाह और जुल्फ़िकार से जीतता है। तो सबसे बड़ा हाथ रहता है सैयद ब्रदर का। ये होते हैं मेन डेमोक्रेटिक ब्रदर्स, जो कि सत्ता पे बैठाते हैं और सत्ता से उतार देते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि गद्दी दिलाते हैं और गद्दी से उसको छीन के नीचे फेंक भी देते हैं ये ब्रदर। इनका नाम रहता है अब्दुल्ला खान और हुसैन खान। तो अब्दुल्ला खान जो है फारूक सियार में वजीर होता है और हुसैन अली खान जो है चीफ कमांडर होता है। ये दोनों जो है लड़ते हैं और विक्ट्री दिलाते हैं फारूक सियार को और इसे दिल्ली का गद्दी मिल जाता है। उसके बाद जो है ये जुल्फ़िकार का जो पॉलिसी होता है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, वो प्रमोट करते हैं ये लोग फारूक सियार के अंडर। और उसके बाद जो है ये जजिया को अबॉलिश कर देते हैं और सैयद ब्रदर जो है ना फारूक सियार को मार देते हैं 1719 में। बोलते हैं भैया इसका कुछ काम नहीं है, ये एकदम बेकार है, इसका भी जहादार शाह की तरह हाल है, ये भी कुछ रूल कर नहीं पाएगा, कुछ स्टेबिलिटी कर नहीं पाएगा, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दो। फिर ये खुद ही गद्दी पा जाते हैं। तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर जब होता है तो यहाँ भी 1664 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो यहाँ भी इस कारणवश भी जो है मुग़ल एम्पायर गिर जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप ब्रैकेट कर लीजिए इसको। कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, ये थोड़ा बेकार हेड राइटिंग है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए इसे। 1739 में नादिर शाह आता है और वो लूट बहुत ज़्यादा मचाता है। शाहजहाँ का तख्ते ताउत, जिसको थ्रोन ऑफ पीक कहते हैं, और कोहिनूर का हीरा, उसे फारस अपने देश लेके चला जाता है। और ये जैसे कि हमने बात कर लिया इन बहादुर शाह के बारे में, ठीक, जहांगीर के बारे में। इसने जैसे कि सूरत में 1615 में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दे दी थी अंग्रेज़ों को। तो ये सब कारण रहे थे कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन होने का। जहांदार शाह जैसे कि वीक रूलर, इसके बारे में हम बात कर ली। सैयद ब्रदर जो कि डेमोक्रेटिक ब्रदर्स थे, जो कि किल्ड कर देते थे और जिसका मन था उसको दिल्ली की सत्ता पे बैठाते थे और जिसको मन था वो दिल्ली के सत्ता थे उसको उतार देते थे। सैयद ब्रदर देखिए ये किसके द्वारा मारे गए थे? तुरानी आर्मी मैन हैदर बेग के द्वारा मारे गए थे। तुरानी आर्मी मैन था हैदर बेग, उसके द्वारा सैयद ब्रदर को मार दिया गया था। सैयद ब्रदर क्या करते थे? अलायंस करते थे राजपूत और मराठा, जैसे कि अकबर की पॉलिसी वो सेम टू सेम उसी पॉलिसी को फॉलो करते थे, लिबरल पॉलिसी फॉलो करते थे। तो इन्होंने काफ़ी दबदबा बना रखा था और इन्होंने मनसबदारी जो है, रैंक जो है हिंदूज को भी दिया था। तो इन्होंने मुग़ल साम्राज्य में काफ़ी अच्छा खासा दबदबा बना रखा था और इनको कहते किंग मेकर के नाम से कहते हैं। ये किंग बनाते थे और किंग को गिराते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य बहुत बंगाल में, अवध में, पंजाब में इंडिपेंडेंट एम्परर के साथ जो है एरिया डिवाइड हो गया। इस एरिया के डिवीज़न का यही कारण था कि मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है और हमारा जो मॉडर्न इंडिया है वो शुरू तो पहले से हो जाता है और धीरे धीरे जो है ब्रिटिश इंडिया इन सभी को ऑक्यूपाइड कर लेगी। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, इन 1757 बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। तो हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, मैंने एशियंट इंडिया लगभग ख़त्म कर दिया है और मिडवल इंडिया भी आज ख़त्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। मिडवल इंडिया में राजपूत और मराठा सभी पढ़ना बाकी, उसे हम पढ़ लेंगे अभी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो। तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए मुझे ग्रो करने में थोड़ा सा चैनल को। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।